हेलो फ्रेंड्स, आज इस ट्यूटोरियल में मैं डिस्कस करने वाली हूँ पाइथन प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है और पाइथन प्रोग्राम के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स और कंसेप्ट यूज होता है। तो सारा चीज़ आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए, और आगे जाके किस टॉपिक के ऊपर नया वीडियो देखना चाहते हैं वो भी ज़रूर कमेंट करके बता दीजिए, ताकि इन फ्यूचर में इसके ऊपर वीडियो बना सकूं। और ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे जाके आप नया नया वीडियो देख सकते हैं कंप्यूटर लर्निंग के ऊपर और कंप्यूटर एजुकेशन के ऊपर। तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं ये वाला वीडियो। आप देखो, पाइथन लिटरल्स। व्हाट इज पाइथन लिटरल्स? The data which is being assigned to the variables are called as literals. That means यहाँ पे देखो, लास्ट टाइम मैंने बोला है कि व्हाट इज वेरिएबल। वेरिएबल में तुम लोग क्या देखा कि ये मान लो ये एक वैल्यू वेलकम, और ये क्या है, ये वेरिएबल है। वेरिएबल मीन्स ब्लैंक मेमोरी सेल। एक एक जस्ट लाइक दिस, एक जैसे कि ऐसे देखो, एक ब्लैंक मेमोरी सेल, ऐसे नाम मान लो स्क्वायर, उसका नाम है एस, उसका नाम है एस टी, ठीक है, एस टी एंड आर, ठीक है। तो ये एक ब्लैंक मेमोरी सेल है, उसका नाम है एस टी आर, उसमें वेलकम है। ये जो वेलकम वैल्यू है ये एस टी आर में असाइन हो रहा है। तो ये वेलकम एक हार्ड कोड वैल्यू है, इसको कहते हैं लिटरल्स, जो वेरिएबल में रखा जाता है। That means the data means this is data this is your data Python tutorial. This is also 10, here 10 is also your data, 4.5 is also your data, true false, these are also your data, 3.14 this is another data, 3.7j this is complex number, this is another data, all are datas. तो एक एक वेलकम पाइथन ट्यूटोरियल दिस ऑल आर डेटास। तो जब कोई डेटा, द डेटा विच इज बीइंग असाइंड टू द वेरिएबल्स आर कॉल्ड लिटरल्स। ये जो वैल्यू वैल्यू वेरिएबल में रखा जाता है, ये सब सारा वैल्यू को राइट साइड में वैल्यू होता है, लेफ्ट साइड में होता है वेरिएबल नेम, बीच में रहता है इक्वल साइन। वन इक्वल साइन का मीनिंग है असाइनमेंट साइन। सो दिस वैल्यू is assigned to the this blank memory cell or variable. The name is str. वही है ब्लैंक मेमोरी सेल, ऐसे दिखाया जाता है, स्क्वायर और रेक्टेंगुलर बॉक्स ब्लैंक, उसका नाम है str, उसमें वेलकम रहेगा। तो वेलकम पाइथन ट्यूटोरियल 10, 4.5, ट्रू फॉल्स, 3.14, 3.7j, these are all called literals. All the values are called literals. Values mean right side of the assignment signs, all are called values, and these values, all these values are called literals. These are called variable str1, a, x, pi, y, a and b. These are all called variables, and this is the left side. And this is the, these are all the left side of the assignment sign. Variables always are the variables always stored, variables always sit in the left side of the assignment side. Variables names are all the left side of the assignment, and values are the right side of the assignment. So all the values are called literals, and str, str1, a, x, etc., y, pi, a, b, these are the variables. Okay, so literals means all the values. They are the
notation for representing a fixed value. These are all fixed value. That means तुम लोग एक वेरिएबल में वैल्यू रखोगे, ऑल जितना सारा वैल्यूज तुम वेरिएबल में रखोगे सारा वैल्यूज को कहते हैं लिटरल्स, और ये वैल्यू फिक्स्ड होता है। जैसे कि str इक्वल टू वेलकम, सो str वेरिएबल में वेलकम ही रहेगा, दिस इज फिक्स्ड। सो str1 में पाइथन ट्यूटोरियल ये टोटल एक सिंगल लाइन है और ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स है। ये str1 ये वेरिएबल में फिक्स्ड वैल्यू पाइथन ट्यूटोरियल ही होगा, पूरा प्रोग्राम में ये वैल्यू चेंज नहीं होगा। जैसे कि a इक्वल टू 10, पूरा पाइथन प्रोग्राम में सारा होल पाइथन प्रोग्राम में a का वैल्यू हमेशा 10 रहेगा, x का वैल्यू हमेशा 4.5 रहेगा, वैसे ही y का वैल्यू हमेशा 3.7j रहेगा, pi का वैल्यू हमेशा 3.14 रहेगा, a का ट्रू रहेगा, b का फॉल्स रहेगा हमेशा। जब तक पाइथन प्रोग्राम में ये यूज होगा, ए सेम वैल्यू लेके यूज होगा, ये वैल्यू का चेंज नहीं होगा। सो दीज वैल्यूज आर कॉल्ड लिटरल्स, ओके, एंड दीज आर str1, ये सारा चीज को कहते हैं वेरिएबल, ओके। आप देखो ऑपरेटर्स, this is another important component of Python programming, operators. Then what is operator? Operators are the symbols used to perform a specific operation on different values and variables. These values and variables are considered as the operands on which the operator is applied. That means operator क्या होता है? ऑपरेटर मीन्स एक सिंबल होता है, जैसे कि ये सारा ये सारा ये सारा कुछ सिंबल्स होता है, जो सिंबल दो ऑपरेंट के ऊपर काम करता है। ऑपरेंट मीन्स दो वेरिएबल जिसके ऊपर काम करता है। ऑपरेंट वैल्यूज एंड वेरिएबल्स आर कंसिडर्ड एज द ऑपरेंट्स। दैट मीन वेरिएबल्स जिस वेरिएबल के ऊपर ये ऑपरेटर काम करता है इसको कहते हैं ऑपरेंट। जैसे कि a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 5, so a is the operand and equal sign is the operator और 10 is assigned to a, so operator होगा, उसका एक मीनिंग होगा अरिथमेटिकल, और ये किसके ऊपर काम करता है? ऑपरेंट के साथ। किसके साथ काम करता है? ऑपरेंट। ऑपरेंट मीन्स वेरिएबल्स, ठीक है। दीज So operators are the symbols used to perform a specific operation. An operation means arithmetical operation. जैसे कि addition, multiplication, subtraction, etc. on different values and variables. Values means जैसे कि 10, 5 and variables means a, b, c, etc. These values and variables are considered as the operands. यहाँ पे देखो a equal to 10, 10 is operand and variable a, this is also called operand. In between two operands operator रहता है, जैसे कि a एक साइड में, लेफ्ट साइड में a, राइट साइड में 10, 10 is value और a is variable, बीच में कौन? 10 को a में कौन रख रहा है? 10 को हम a के अंदर रखेंगे, किसके हेल्प लेके? असाइनमेंट ऑपरेटर, इसको कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। ये असाइनमेंट ऑपरेटर 10 वैल्यूज को, 10 जो वैल्यू है वो ए के अंदर रखने के लिए ये असाइनमेंट ऑपरेटर यूज होता है, ठीक है। सो लेफ्ट राइट साइड का वैल्यू लेफ्ट साइड का वेरिएबल में असाइन होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो c इक्वल टू a प्लस बी, मैंने बोला कि टू ऑपरेंट के बीच और एक वैल्यू एक ऑपरेंट के बीच में ऑपरेटर होता है। जैसे कि यहाँ पे टू वैल्यूज होता है, टू वेरिएबल है, a एक वेरिएबल, b एक वेरिएबल, a वेरिएबल में एक वैल्यू होगा, b वेरिएबल में और एक वैल्यू होगा, बीच में क्या है? प्लस। ये प्लस साइन का मतलब क्या है? ये दो वैल्यू को ऐड करो, और इक्वल साइन का मतलब है ये दूसरा एक ऑपरेटर, ये इक्वल्स ऑपरेटर का मतलब है a एंड b के अंदर जो वैल्यू है वो प्लस साइन यूज करके एडिशन करो, उसका जो रिजल्ट वो c के अंदर असाइन करो। असाइन मीन्स रख दो। ये कैसे समझा रहा है कि असाइनमेंट साइन देके ये समझा रहा है कि a एंड b का जो एडिशन रिजल्ट होगा उसी के अंदर रख दो। तो कितना सारा ऑपरेटर यहाँ पे यूज हुआ? दो, एक
असाइनमेंट ऑपरेटर, एक प्लस ऑपरेटर। तो operators are the some symbols which are used specially to perform some arithmetical operations, subtraction, multiplication, etc etc। ओके, तो ऑपरेटर कितना टाइप का होता है स्पेशली इन पाइथन? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जैसे कि प्लस, माइनस एंड मल्टीप्लिकेशन स्टार साइन, डिविजन दैट मीन्स डिविजन साइन मीन्स भाग साइन, जैसे कि ये है परसेंट साइन या और रिमाइंडर साइन, और ये होता है तुम्हारा डिवीजन साइन। ठीक है, कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या क्या होता है? इक्वल इक्वल, दैट मीन्स देखो सिंगल इक्वल साइन और डबल इक्वल साइन दोनों में फर्क क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंगल इक्वल एंड डबल इक्वल साइन? सिंगल इक्वल साइन जैसे कि यहाँ पे यूज हुआ है, सिंगल इक्वल साइन यूज करके हम लोग सिंगल वैल्यू एक ब्लैंक मेमोरी सेल में रखते हैं, लेकिन डबल इक्वल साइन अगर यूज करेंगे तो यहाँ पे अगर डबल इक्वल साइन होता तो इसका मतलब ये होगा कि ए के अंदर भी एक वैल्यू है जिसका वैल्यू होगा 10। दैट मीन्स इस साइड में जो वैल्यू और उस राइट साइड में जो वैल्यू, लेफ्ट साइड में जो वैल्यू, दो वैल्यू सेम है, ये समझाने के लिए डबल इक्वल साइन यूज होता है। और सिंगल इक्वल साइन मीन्स लेफ्ट साइड में होगा तुम्हारा वेरिएबल जो खाली है, अभी ब्लैंक है, उसमें कुछ वैल्यू रख के हम लोग यहाँ पे स्टोर करके रखेंगे। तो यहाँ पे होता है 10, ये एक वैल्यू है, और ये होता है ब्लैंक मेमोरी सेल जहाँ पे 10 स्टोर करके रखा जाएगा। ये सिंगल इक्वल साइन देके होता है। लेकिन डबल इक्वल साइन मीन्स यहाँ पे भी 10 होगा और ये भी नहीं ब्लैंक होगा, कोई ब्लैंक मेमोरी सेल नहीं होगा, इसमें भी कुछ वैल्यू होगा और वो वैल्यू 10 जरूर 10 होगा, क्योंकि इक्वल इक्वल मीन्स दोनों साइड इक्वल है। इक्वल इक्वल साइन का मतलब है दोनों साइड में इक्वल वैल्यू है। यहाँ पे अगर 10 होता है तो ए के अंदर भी 10 होगा। इक्वल इक्वल साइन होने में क्या होता है कि ब्लैंक वेरिएबल नहीं होता है, फुल वेरिएबल होता है, कुछ ना कुछ वैल्यू इसमें अंदर रहेगा, ये वैल्यू जो रहेगा ये इस वैल्यू का समान होगा। दैट मीन्स इक्वल इक्वल का मतलब है। ठीक है, और सिंगल इक्वल का मतलब है ये खाली होगा, खाली वेरिएबल होगा, ये जैसे कि इसमें एक वैल्यू डाला जाएगा और रखा जाएगा। ठीक है, तो ये होता है कंपैरिजन साइन, इक्वल इक्वल साइन। नॉट इक्वल टू दैट मीन्स दोनों वैल्यू सेम नहीं है। दैट मीन्स मान लो, दैट मीन्स ए नॉट इक्वल टू 10, दैट मीन्स ए के अंदर का जो वैल्यू है वो 10 का समान नहीं है। दैट मीन्स ए के अंदर 10 को छोड़ के दूसरा कुछ वैल्यू होगा। नॉट इक्वल साइन का मतलब है ए के अंदर में जितना जो वैल्यू है वो 10 के इक्वल नहीं है। ग्रेटर देन इक्वल टू मीन्स यहाँ पे अगर ग्रेटर देन इक्वल साइन यूज करते तो ए का इसका मतलब है ए के अंदर जो वैल्यू है वो 10 से बड़ा है या तो समान है। 10 और 10 से बड़ा वैल्यू ए के अंदर है, इसका मतलब है ये। लेस देन इक्वल साइन अगर यहाँ पे होता तो इसका मतलब होगा ए के अंदर जो वैल्यू होगा वो 10 का समान है या तो 10 से नीचे है। ठीक है, ग्रेटर देन मीन्स मान लो बी ग्रेटर देन 5, दैट मीन्स 5 से बी का वैल्यू बड़ा होगा। दैट मीन्स 6 से बी का वैल्यू शुरू होगा, बी के अंदर में तुम 6 से शुरू करके कोई भी वैल्यू रख सकते हो। लेस देन मीन्स अगर बी लेस देन साइन 5 होगा तो बी के अंदर में जो भी वैल्यू होगा वो 5 से नीचे होगा, दैट मीन्स 4 तक होगा, कोई भी वैल्यू रखो 4 तक। ठीक है, फिर ऐसा होता है असाइनमेंट ऑपरेटर्स, जैसे कि इक्वल, प्लस इक्वल। दैट मीन्स प्लस इक्वल का मतलब है, प्लस इक्वल का मतलब है मान लो यहाँ पे अगर ए प्लस इक्वल 10 का मतलब है ए इक्वल टू ए प्लस 10। ए प्लस इक्वल टू 10 का मतलब है ए इक्वल टू ए प्लस 10। ठीक है, ए इक्वल टू ए प्लस 10 का मतलब क्या है? प्लस इक्वल टू मीन्स ए इक्वल टू ए इक्वल टू ए प्लस
10, ठीक है। उसका मतलब होगा a इक्वल टू a प्लस 10, ठीक है। दैट मीन्स a इक्वल टू a प्लस 10, इसका प्लस इक्वल टू, ये प्लस इक्वल टू साइन का मतलब है, अगर यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, ये मतलब होता है सपोज a इक्वल टू a प्लस 10, दैट मीन्स मैं अगर ऐसे लिखता कि a प्लस इक्वल टू 10, इसका मतलब है, इसका मतलब है a प्लस इक्वल टू 10, इसका मतलब है ये और ये सेम है, a प्लस इक्वल टू 10 तुम लिख सकते हो, या तो इसका मतलब होता है a इक्वल टू a प्लस 10, तुम शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हो a प्लस इक्वल टू 10, दैट मीन्स a इक्वल टू a प्लस 10, दैट मीन्स a का अंदर में जो वैल्यू होगा वो 10 के साथ प्लस होके फिर a वेरिएबल में रिफ्रेश होके बैठ जाएगा, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे 5 है, 5 प्लस 10 15 है, a का वैल्यू होगा 15, ठीक है। इसको तुम शॉर्ट में लिख सकते हो a इक्वल टू a प्लस इक्वल टू 10, दैट मीन्स ए का अंदर में जो वैल्यू होगा वो 10 के साथ प्लस होके फिर रिफ्रेश होके 10 का फ्रेश वैल्यू हो जाएगा एडिशन का रिजल्ट, ठीक है। तो ये शॉर्ट में लिखा जाता है ऐसे, इसको तुम इलेबोरेटली लिखोगे तो ऐसे a इक्वल टू a प्लस 10। सिमिलरली स्टार इक्वल टू मीन्स ऐसे a स्टार इक्वल टू 10 मीन्स a इक्वल टू a स्टार 10, दैट मीन्स a के अंदर अगर 2 होगा 2 इंटू 10 इंटू 2 इंटू 10 मीन्स 20, a का फ्रेश वैल्यू होगा 20, ऐसे तुम शॉर्ट में लिखने के लिए ये सारा साइन यूज होता है। फॉरवर्ड स्लैश इक्वल टू, मॉड साइन इक्वल टू, डबल फॉरवर्ड स्लैश मीन्स डिवीजन इक्वल टू, फिर स्टार स्टार इक्वल टू दैट मीन्स स्क्वायर, फिर एंड साइन इक्वल टू, ऐसे करके ग्रेटर देन डबल ग्रेटर साइन इक्वल टू एंड लेस देन लेस इक्वल टू, ये होता है लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, ये होता है राइट शिफ्ट ऑपरेटर, ठीक है। तो ये सारा असाइनमेंट ऑपरेटर, फिर लॉजिकल ऑपरेटर्स होता है, लॉजिकल ऑपरेटर्स किसको कहते हैं, जैसे कि एंड नॉट, एंड और नॉट, जैसे कि एंड और नॉट, एंड और नॉट मीन्स, एंड और नॉट मीन्स एंड और एंड नॉट, ये तीन होता है लॉजिकल, a ग्रेटर देन 6 एंड a लेस देन 10, फिर इक्वल टू फॉल्स, दैट मीन्स a का जो वैल्यू होगा वो 6 से बड़ा होगा एंड a का जो वैल्यू होगा वो 10 से छोटा होगा, ये दोनों एक साथ नहीं हो सकता है ट्रू, या तो a का वैल्यू 6 से ऊपर होगा या और आइदर a का वैल्यू 6 से ऊपर होगा और a का वैल्यू 10 से नीचे होगा, दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकता है, इसीलिए दोनों एक साथ मैंने लिखा इसीलिए फॉल्स हुआ। लेकिन अगर ऐसे मैं लिखूं कि a ग्रेटर देन 6 और a लेस देन 10 देन ट्रू होगा, या तो ये सच होगा या तो ये सच होगा, अब ठीक है, या तो 6 से बड़ा होगा या तो 10 से छोटा होगा, तब ट्रू, तो इसको कहते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। सिमिलरली नॉट, a ग्रेटर देन 6 एंड a लेस देन 10 ट्रू, ये अगर लिखूं ये ठीक है क्या कि a ग्रेटर देन 6 होगा और a लेस देन भी 10 होगा, एक साथ में दो नहीं हो सकता है, फिर भी मैंने ट्रू लिखा, दैट मीन्स ये दोनों एक साथ होता है, ये ट्रू नहीं है, ये नहीं समझाने के लिए नॉट, नॉट
a greater than 6 and a less than 6 equal to a less than 10 equal to true. दैट मीन्स ये पूरा लाइन, ये जो पूरा लाइन होता है, ये पूरा लाइन ठीक नहीं है, ये समझाने के लिए नॉट यूज हुआ है. नॉट a greater than 6 and a less than 10 equal to true. दैट मीन्स ये सही नहीं है, ये समझाने के लिए नॉट है. ये पूरा लाइन इक्वल ट्रू तक, ये पूरा लाइन ठीक नहीं है, ये समझाने के लिए नॉट. ठीक है, लेकिन ये देखो ये लाइन ट्रू है, ए 6 से बड़ा हो सकता है, लेकिन सिमिलर सेम टू सेम एक ही साथ में 10 से छोटा नहीं हो सकता है, कोई एक होगा, इसीलिए फॉल्स. तो ये लाइन सही है, फॉल्स लिखा. ये भी लाइन सही है, या तो 6 से बड़ा होगा या तो 10 से छोटा होगा, तब जाके ट्रू होगा. ये भी लाइन ठीक है, लेकिन ये टोटल लाइन ठीक नहीं है. ये दोनों एक साथ में होगा, ये मैंने मैंडेट दिया है कि हाँ हो सकता है, ये दोनों एक साथ हो सकता है. ये सही है क्या? नहीं है, इसीलिए नॉट लिखा मैंने. ठीक, फिर देखो बिटवाइज ऑपरेटर. बिटवाइज ऑपरेटर मीन्स, बिटवाइज ऑपरेटर कितना टाइप का होता है? और होता है, एक्सॉर होता है, नेगेशन. दैट मीन्स ये होता है कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट साइन. दैट मीन्स उल्टा. और होता है क्या? लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट. लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट. लेफ्ट शिफ्ट का साइन है ये, और राइट शिफ्ट का साइन है ये. देखो एंड साइन का मतलब है, एंड होता है बिटवाइज ऑपरेटर. क्या क्या होता है? एंड, और, जॉर, ये साइन होता है जॉर, और नेगेशन दैट मीन्स कॉम्प्लीमेंट, और होता है लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट. ये सारा ऑपरेटर होता है. ये कैसे यूज होता है? जैसे कि मान लो ये बाइनरी में लिखा जाता है, 6 का बाइनरी वैल्यू है ये 0110, और 4 का बाइनरी वैल्यू है 0100. एंड साइन मतलब क्या होता है? gives 0 when both the beats are not 1. ये एक एक बीट होता है, जब दोनों बीट 1 नहीं होता है तब 0 होगा. देखो ये 2 0 है, 0 होगा. जब दोनों बीट 1 नहीं होगा तब जाके 0 होगा. ये कौन सा बीट है? कौन कौन बीट है जो 1 का दोनों ही 1 नहीं है? ऐसा कितना सारा बीट्स है? ये एक होता है 0 0 1 नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखो 1 1 सेम टू सेम है. सेम टू सेम होने से 1 ही होगा. क्या मैंने बोला? बोथ द बीट्स आर नॉट 1, तब जाके 0 होगा. बोथ द बीट्स नॉट 1 कहाँ पे है? यहाँ पे नॉट 1 है, तो बोथ द बीट्स तो 0 होगा. यहाँ पे एक बीट 1 है, फिर 0 होगा. बोथ बीट नॉट इक्वल टू 1, इसीलिए 0 होगा. यहाँ पे बोथ बीट, एक एक बीट होता है ये यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी एक है, दोनों बीट सेम है, इसीलिए 1 होगा. यहाँ पे दोनों बीट 1 नहीं है, इसीलिए 0 होगा. जहां पे दोनों बीट 1 नहीं है, यहाँ पे 0 होता है. 0 होने के लिए दोनों बीट अगर एक होगा, सेम दोनों बीट 1 होगा तो 1 होगा, अदरवाइज सब 0 होगा. ठीक है, ये होता है एंड. यहाँ पे देखो ये और साइन का मतलब है कब जाके 0 देगा? जब दोनों बीट्स आर 0. जहां पे दोनों बीट ही 0 होगा तब जाके 0 होगा, अदरवाइज सब 1 होगा. यहाँ पे दोनों बीट ही 0 है, ऐसे कितना सारा है? ये एक लाइन हो जहां पे दोनों बीट 0 है, यहाँ पे 0 होगा. ये एक लाइन है जहां पे जो दोनों बीट 0 है ऊपर नीच का, तो 0 होगा, अदरवाइज सब 1 होगा. ठीक है, वैसे यहाँ पे 0 कब होगा? जॉर में व्हेन बोथ बीट्स आर सेम. ये जॉर में जब दोनों बीट सेम सेम होता है तब जाके 0 होगा. जैसे कि यहाँ पे सेम बीट है 0 0 0, यहाँ पे भी सेम बीट है 1 1. सेम होने से ही 0 होगा, अगर सेम नहीं होगा तो 0 नहीं होगा. सेम नहीं होने से 1 होगा, सेम होने से 0 होगा. ये सेम है 0, ये सेम है 0, लेकिन यहाँ पे सेम नहीं है 1 एंड 0, इसीलिए 1 है. ये भी सेम है 0. ठीक है, तो ये रिजल्ट जो होता है वो फिर 4 होगा, ये रिजल्ट जो होता है वो 6 होगा, ये रिजल्ट जो होता है 2 होगा. ऐसे होता है, कुछ फॉर्मूला मेंटेन करके ये बिटवाइज ऑपरेटर यूज होता है. ठीक है,
तो ये सारा मेन ऑपरेटर्स जो पाइथन में यूज होता है, ठीक है। Another next membership operators, another operator is there that is called membership operators. What is membership operators? These are in, not in. In, not in, these two are called membership operators. Membership operators are used to test if a sequence, word or a value is present in an object or not. That means membership operators क्या करता है? What is the purpose of membership operators? उसका काम है एक सीक्वेंस, वर्ड और वैल्यू प्रेजेंट है कि नहीं इन एन ऑब्जेक्ट और नॉट। कोई भी ऑब्जेक्ट में एक सीक्वेंस, वर्ड और एनी वैल्यू प्रेजेंट है और नहीं है, ये टेस्ट करने का काम मेंबरशिप ऑपरेटर्स करता है। सो दिस इज यूज्ड टू टेस्ट इफ ए सीक्वेंस, वर्ड और वैल्यू इज प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट और नॉट, ठीक है। इन, it returns true if a sequence with the specified value is present in the object. एक ऑब्जेक्ट के अंदर अगर स्पेसिफाइड कोई सीक्वेंस और वैल्यू होता है तो ये ट्रू रिटर्न करता है। जैसे कि x इक्वल टू कोलकाता एंड दिल्ली, दो सिटी यहाँ पे है x के अंदर, कोलकाता एंड दिल्ली। प्रिंट दिल्ली इन x, रिजल्ट ट्रू। दैट मीन्स इसको हम ऐसे भी प्रिंट कर सकते हैं, दिल्ली इन एक्स, एक्स के अंदर दिल्ली है, एक्स के अंदर दिल्ली कहाँ है, एक्स के अंदर है, तो इसको ऐसे भी प्रिंट कर सकते हो, दिल्ली इन एक्स। तो ये अगर लिखेंगे हम तो ये ट्रू होगा। सचमुच ये तो है ना, दिल्ली एक्स के अंदर है। तो इन, ये एक ऑपरेटर है, ये भी ऐसे यूज होता है जैसे कि दिल्ली इन एक्स, क्योंकि एक्स के अंदर दो सिटीज है, कोलकाता एंड दिल्ली, सो ऐसे भी लिख सकते हैं हम दिल्ली इन एक्स, तो रिजल्ट होगा ट्रू। नॉट इन, it returns true if a sequence with the specified value is not present in this object. एक सीक्वेंस में अगर कुछ प्रेजेंट नहीं होता है, नहीं होने के लिए नॉट इन यूज होता है, जैसे कि कोलकाता दिल्ली। प्रिंट दिल्ली नॉट इन एक्स, दैट मीन्स दिल्ली एक्स के अंदर नहीं है। ये सच है या ट्रू है, ये सच है या फॉल्स है, ये फॉल्स है। दिल्ली तो है लेकिन मैं लिख रही हूँ दिल्ली नॉट इन एक्स, दिस इज नॉट ट्रू। दिल्ली एक्चुअली इज इन एक्स, लेकिन मैं लिख रही हूँ कि दिल्ली नॉट इन एक्स, दिस इज नॉट ट्रू, दैट्स वाई रिजल्ट इज फॉल्स, ठीक है। जैसे कि कोलकाता दिल्ली, प्रिंट पुणे नॉट इन एक्स, रिजल्ट इक्वल टू ट्रू। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ क्या, पुणे नॉट इन एक्स, दैट मीन्स एक्स में तो सिर्फ दो ही सिटीज है, जैसे कि कोलकाता एंड दिल्ली, पुणे इज नॉट देयर, दैट्स व्हाई आई कैन राइट प्रिंट पुणे नॉट इन एक्स, दिस इज ऑल्सो ए ट्रू स्टेट, दिस इज ऑल्सो एन, this is also a true statement. Okay, so these two are called membership operators. One is in, another is not in. Okay, so identity operators are two types, is and is not. इसका काम क्या है, दो ऑब्जेक्ट और दो सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स कंपेयर करता है, ठीक है। ये दो मेमोरी लोकेशन सेम है या डिफरेंट है, ये चेक करके ये बता देता है, ठीक है।
जैसे कि इज x इक्वल टू 10 20 30 ये एक सेट है, y इक्वल टू 10 20 30 ये दूसरा सेट है। अगर हम ऐसे लिखे z इक्वल टू वाई, दैट मीन्स y का जो सेट ऑफ वैल्यू है वो z लोकेशन में है। तो y is z, yes that is true, but if I write print x is y, this is not true, क्योंकि x इक्वल टू y हमने नहीं लिखा, इसीलिए मैं ये नहीं बता सकती हूँ कि x is y, that's why it is false because share the different memory location। क्योंकि मैंने जैसे कि z इक्वल टू वाई लिखा है, ऐसे x इक्वल टू वाई मैंने नहीं लिखा। अगर z इक्वल टू वाई की तरह x इक्वल टू वाई लिखते तो हम ये लिख सकते थे कि ये ट्रू है और शेयर द सेम मेमोरी लोकेशन। सेम मेमोरी लोकेशन शेयर करने के लिए इक्वल साइन देके दोनों को सेम दिखाना जरूरी है। जैसे कि z इक्वल टू वाई, दैट मीन्स y एंड z सेम है, दैट मीन्स सेम मेमोरी लोकेशन यूज करते हैं। बट x is not equal to y, that's why I can't write x is y, that's why it is false। Similarly is not, x एक डेटा सेट है, y और एक डेटा सेट है। अगर हम ऐसे लिखे z इक्वल टू वाई, दैट मीन्स y का मेमोरी लोकेशन z के समान है, इसीलिए हम लिख सकते हैं अगर ये लाइन लिखे y is not z, this is not true, that's why it is false। The true sentence is y is equal to z, y is z, okay, so y is not z, that means false, share the same memory location। Actually ये सेम मेमोरी लोकेशन शेयर करता है, लेकिन हमने यहाँ पे लिख रहा है कि डिफरेंट मेमोरी लोकेशन शेयर करता है, इसीलिए दिस इज फॉल्स। आप देखें नेक्स्ट, x इज नॉट y, दिस इज ट्रू बिकॉज x इक्वल टू y हमने नहीं लिखा, इसीलिए ये लाइन ट्रू है। जैसे कि y इज नॉट y, x is not y, so this is true, share the different memory location, okay। is not means different memory location शेयर करता है और is means same memory location यहाँ शेयर करता है, ठीक है। is यूज करके हम लोग चेक करते हैं कि सेम मेमोरी लोकेशन शेयर करता है कि नहीं। is not, that means is not यूज करके हम लोग देखते हैं डिफरेंट मेमोरी लोकेशन शेयर करता है कि नहीं, ठीक है। ये दो ऑपरेटर भी है, इसको कहते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर्स, ये दो इस काम पे यूज होता है, ठीक है।